दोस्तों, विज्ञान की इस रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास रोजाना बहुत कुछ बदलता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है? गर्मियों में अगर दूध बाहर रह गया तो वो फट जाता है या लोहे की चीजों पर जंग लग जाती है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में पच जाता है। दोस्तों, ये सब कोई जादू नहीं बल्कि रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस हैं। आइए इसे एक प्रयोग से समझते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है? ये एक बहुत ही चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और अंत में एक सफेद पाउडर बचता है। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नई चीज बना ली। अब सवाल यह है कि हम इन अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं? हम इस्तेमाल करते हैं समीकरणों का, लेकिन याद रखिए समीकरण हमेशा संतुलित यानी बैलेंस्ड होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो कोई नया द्रव्यमान बनता है और ना ही नष्ट होता है। इसलिए तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या तराजू के पलड़ों की तरह बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरह की होती हैं। मुख्य रूप से हम 4 प्रकारों के बारे में जानेंगे: संयोजन यानी जुड़ना, वियोजन यानी टूटना, विस्थापन यानी हटाना और द्विविस्थापन यानी अदला बदली। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका फंडा बहुत सिंपल है, 2 मिले 1 बने। जैसे जब हम बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाते हैं तो वो दोनों मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं और साथ ही बहुत सारी गर्मी यानी हीट भी निकलती है। अगली है वियोजन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन। ये संयोजन का ठीक उल्टा है, एक टूटा कई बने। इसमें एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। इसे तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, चाहे वो गर्मी के रूप में हो, सूरज की रोशनी से हो या बिजली से। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ चलता है ताकतवर का राज। जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले पानी में डालते हैं तो लोहा यानी आयन, जो कि ज्यादा ताकतवर है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। इसीलिए विलायन का रंग बदल जाता है और कील भूरी हो जाती है। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ होती है अदला बदली। 2 यौगिक अपने आयनों को एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलने पर बेरियम सल्फेट का एक सफेद ठोस पदार्थ बनता है, जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब बात करते हैं उपचयन और अपचयन की, जिसे हम रेडॉक्स कहते हैं। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो वो अपचयन यानी रिडक्शन है। ये सांस लेने की तरह है, ऑक्सीजन का आना और जाना। इन अभिक्रियाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है? लोहे पर जंग लगना संक्षारण है, जिससे बचने के लिए हम पेंट करते हैं। और आपने चिप्स के पैकेट तो देखे होंगे। चिप्स हवा से खराब ना हो और उनसे बदबू ना आए, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है। उम्मीद है आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का ये सफर पसंद आया होगा। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।